हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी भावना सिंह। कैसे हैं आप सब लोग? जैसे कि आपने ईडी का नाम सुना होगा, सीबीआई का नाम सुना होगा। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये एजेंसीज हैं जो काम करती हैं कि कहीं पे करप्शन हुआ है तो वहां पे जाके अटैक कर देती हैं, रेड डाल देती हैं। इनका काम रेड का होता है, उसके बाद ये अरेस्ट करते हैं। इनकी रडार में अगर कोई पर्सन है और उसका कोई केस एडवोकेट मतलब उसको रिप्रेजेंट कर रहा है या लीगल एडवाइस दे रहे हैं, तो क्या एडवोकेट्स को समन किया जा सकता है? तो इसी से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट मैं आपके लिए लेके आई हूँ। जुड़े रहिएगा। द नेम ऑफ द केस, In re versus summoning advocates who give legal advice or opinion or represent client in the court during investigation. Actual में ये bench, this case is decided by the bench, the Honorable Chief Justice of India B.R. Gavai and Justice K. Vinod Chandran and Justice N.V. Anjaria. इस केस में suo motu cognizance लिया गया था। द बैकग्राउंड ऑफ द केस, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। ये या यू कैन से कि लेना पड़ा। एक्चुअल में हुआ क्या था कि जो ईडी या सीबीआई के रडार में जो लोग होते हैं तो वो लोग रेड डालते हैं। उन्होंने रेड डाल दी, ईडी और सीबीआई ने जब रेड डाल दी तो क्या उनसे रिलेटेड जो भी पर्सन है उसका केस एडवोकेट सुन सकता है या उसे लीगल एडवाइस दे सकता है या लीगल ओपिनियन दे सकता है या उसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? इसी से रिलेटेड ये केस है। इसमें जो ईडी थे मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उन्होंने एडवोकेट्स को समन किया कि ये इन्होंने लीगल एडवाइस दी है और इस बेसिस पे इनको समन किया गया। तो क्या समन करना सही है, और वो भी सीनियर एडवोकेट्स को? Arvind Datar and Pratap Venugopal for their legal advice to accused person. सीनियर एडवोकेट्स को ईडी द्वारा समन किया गया था। इसीलिए ये केस बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ और स्पार्क कर गया कि द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, एडवोकेट्स के बीच में डिस्कशन होने लग गया कि अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर है जो एक एक्यूज्ड पर्सन का इलाज करता है या रेप एक्यूज्ड का इलाज करता है, तो क्या वो किसी तरीके से इन्वॉल्व है या उसको जो है इंस्टिगेट किया जा रहा है? ऐसा नहीं है। डॉक्टर इलाज करता है और एविडेंसेस कलेक्ट करता है। ठीक उसी तरह जो एडवोकेट्स होते हैं उनका काम ही, उनकी ड्यूटी है कि वो रिप्रेजेंट करें अपने क्लाइंट को और लीगल एडवाइस दें और लीगल ओपिनियन दें और कोर्ट में उनको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सके। ये ना कि केवल एडवोकेट्स का मतलब उनको ये काम कर सकते हैं, बल्कि ये एक लीगल बैकग्राउंड है, इसके लिए लीगल प्रोविजन दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये अधिकार एक्यूज्ड का है कि उसके पास एक एडवोकेट होना चाहिए ऑफ देयर चॉइस, कि जो उनको कोर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। फर्दर, समन स्पार्क्ड आउटरेज अमंग बार एसोसिएशन लीडिंग ईडी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने विड्रॉ कर लिया, अपना जो समन भेजा गया था उसको विड्रॉ कर लिया गया। लेकिन फर्दर ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा और जिसको कि जस्टिस केवी विश्वनाथन ने मतलब पहले डील किया, उसके बाद जस्टिस यानी ऑनरेबल जजेस ने उसको रेफर कर दिया सीजेआई यानी बीआर गवई जी को। ये केस रेफर कर दिया गया। उसके बाद हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो डिसीजन लिया और जो मतलब इशू गाइडलाइंस इशू की, वो आपके जानने योग्य है। आपको ये जानना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्या मतलब गाइडलाइंस, क्या हेडिंग्स पास करी हैं। अगर इस तरीके से आप किसी एडवोकेट्स को समन कर देते हैं, यानी कोई एजेंसी आपको समन कर दे रही है एडवोकेट्स को, तो क्या लीगल प्रोफेशन कोई मतलब ऐसे ही है कि कोई भी समन कर देगा? फिर तो उनके राइट्स रही नहीं गए, इंडिपेंडेंसी कहीं रही नहीं गई। कहा गया लीगल प्रोफेशन इंडिपेंडेंट है, मतलब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करी जाती है कि अगर उनको मतलब इंडिपेंडेंस नहीं दी जाएगी तो किस तरीके से डील करेंगे? वो लीगल एडवाइस दे ही नहीं पाएंगे, इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, तो वो कहीं ना कहीं प्रेशर में रहेंगे। तो इसीलिए अगर कोई भी ऐसा क्लैश होता है कि एडवोकेट्स के पास ज्यादा पावर है या ईडी या सीबीआई या ये एजेंसीज के पास ज्यादा पावर है, तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के पास पावर इक्वली है। कोई भी किसी भी मैटर में एक दूसरे के मैटर को अप्रोच नहीं करेगा।
एडवोकेट्स की जो ड्यूटीज हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे क्लाइंट को कोर्ट में, और ईडी और सीबीआई या अदर एजेंसीज की जो पावर है वो अपनी ड्यूटी फुलफिल करेंगे। कोई किसी के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। फर्दर, हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक प्रोविजन है सेक्शन 132 जो कि क्लाइंट और एडवोकेट के रिलेशन को बताता है, यानी प्रिविलेज कम्युनिकेशन की बात करता है कि क्लाइंट और एडवोकेट्स के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन हुई हो वो प्रिविलेज के दायरे में आती है, अनलेस एंड अनटिल वो किसी स्कैम या फ्रॉड या क्राइम को ना दर्शाए। मतलब अगर आप कुछ ऐसा रिवील कर रहे हैं कि आप ये क्राइम करने जा रहे हैं या ऐसा कुछ, तो आपको ये प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी। अदरवाइज ये प्रोटेक्शन मतलब एडवोकेट और क्लाइंट के बीच में जो कम्युनिकेशन हुई है, क्या लीगल एडवाइस दी गई है, क्या कहा गया है, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब इस सेक्शन के अंदर प्रोटेक्टेड हैं। जब तक कोई इलीगल पर्पस या क्राइम या फ्रॉड इस मैटर से ऐसा ना लगे कि आपने ऐसा कुछ रिवील किया है, अदरवाइज आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी गई है अंडर सेक्शन 132 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन केस अगर समन इशू भी किया जाता है बाय द फॉलोइंग एजेंसीज, ईडी और सीबीआई, तो आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि किस एक्सेप्शन के थ्रू आपने समन एक एडवोकेट को इशू किया है। फर्दर, ये जो समन आप इशू कर रहे हैं ये अप्रूव होना चाहिए बाय द एसपी, मतलब सुपीरियर ऑफिसर के द्वारा ये अप्रूव किया जाना चाहिए, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और ये जुडिशियल रिव्यू के लिए भी खुला रहेगा, यानी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। इसमें ये एक ऑप्शन भी दिया गया है, इट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 528 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। कोई भी डॉक्यूमेंट हो, जैसे कि कोई केस है और एडवोकेट्स के पास जो क्लाइंट आ रहे हैं, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स और वो सारी चीजें रिवील करेंगे। वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ सेफ हैं और प्रोटेक्टेड हैं, और ऐसा नहीं कह सकते कि उनके पास पोजीशन है तो वो रिवील करें कि उस डॉक्यूमेंट्स में क्या है या लीगल एडवाइस क्या दी गई है। फर्दर, क्रिमिनल केसेस में प्रोटेक्टेड है अंडर सेक्शन 94 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। फर्दर, इन सिविल केसेस इट इज रेगुलेटेड बाय सेक्शन 165 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, एंड in civil procedure code under order 16 rule 7 of the CPC it is protected कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर एडवोकेट्स की कस्टडी में है या पोजीशन में है तो आप उन्हें प्रेशराइज करके वो ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ उनको लीगल बैकग्राउंड प्रोवाइडेड है, लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है, बिहाइंड लीगल प्रोविजन भी दिए गए हैं। कोई डिजिटल डिवाइस है और आप उसका पोजीशन लेना चाहते हैं, या कोई भी एजेंसी चाहती है कि नहीं ये पोजीशन में हमारे आ जाए, तो अगर कोई डिजिटल डिवाइस है तो पहले उसका मतलब वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, यानी जिसके जुरिस्डिक्शनल कोर्ट के पास जाएगा, और वो इस मैटर को डील करेंगे। वो एसेस करेंगे कि इसमें कोई कॉन्फिडेंशियलिटी तो नहीं है, कोई ऐसा मैटर तो नहीं है जो रिवील नहीं किया जाना चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं कि कॉन्फिडेंशियल है तो वो रिवील नहीं किया जाएगा। इन केस कि उसमें कुछ मैटर ऐसा है तब भी रिवील नहीं किया जाएगा। और रिवील करने की बात तो छोड़िए, पहले आपको नोटिफाई करना पड़ेगा क्लाइंट और एडवोकेट को कि कोई ऐसा मैटर है जो डिजिटल फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है और इसका पोजीशन या एसेस मतलब अदर एजेंसी मांग रही है। उनके ऑब्जेक्शन सुनने पड़ेंगे। ऑब्जेक्शन सुनने के बाद अगर कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है तो फिर आप इसको फर्दर किसी को प्रोवाइड कर सकती हैं, या अगर पब्लिक इंटरेस्ट में नेसेसरी है तो आप दे सकते हैं। अदरवाइज अगर कॉन्फिडेंशियलिटी है और क्लाइंट और एडवोकेट्स की कम्युनिकेशन है तो ये ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। इन हाउस काउंसिल मतलब कि जो पर्टिकुलर कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, कि मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उसने एक पर्टिकुलर पर्सन को हायर कर लिया जिन्होंने LLB कर रखी है, और वो जो एडवोकेट्स होते हैं, जो वो पर्टिकुलर पर्सन होता है वही उनको रिप्रेजेंट करता है, यानी उस कंपनी को कोर्ट में रिप्रेजेंट करना है, कहीं भी रिप्रेजेंट करना है, उस पर्टिकुलर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी आर्ग्यूमेंट रखने हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। बट इन हाउस काउंसिल जो होते हैं उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड नहीं है, वो एज एडवोकेट्स कैटेगरी में नहीं आते हैं। जैसे कि अंडर सेक्शन 132 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उनका कोई भी कम्युनिकेशन प्रोटेक्टेड नहीं है, एज दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स। हाउएवर, कम्युनिकेशन विद एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप
जहाँ पे ये बात आती है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप की बात आती है, या यहाँ पे उनकी जो कम्युनिकेशन है वो प्रोटेक्टेड है अंडर सेक्शन 134 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। लास्ट में ये कहना चाहूंगी कि जो लीगल एडवाइस है एक बहुत सैक्रोसेंट है, यानी ये हमारा अधिकार है कि अगर कोई प्रॉब्लम में है तो हम उसको लीगल एडवाइस दें, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना मतलब एडवोकेट्स होने का जो है उनको रिप्रेजेंट करें, उनको लीगल एडवाइस दें और अपनी ड्यूटी को फुलफिल करें अच्छे से। इन्वेस्टिगेशन पावर को भी इसमें बैलेंस किया गया है कि ईडी, सीबीआई इनकी अपनी पावर्स हैं, इनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इनकी अपनी ड्यूटीज हैं, एडवोकेट्स की अपनी ड्यूटीज हैं। प्रोफेशनल प्रिविलेज दिया गया है, कोई भी एजेंसी ओवर रीच ना कर पाए आपको। होप आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी और लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।